टुपुर। अब आशी आमी। अरे टिफिन तो रख लो, वरना लंच में क्या खाओगे? अब अच्छा माँ, चलता हूँ। बेचे थको बाबा, खूब तरक्की करो। शादी के बाद आज पहला दिन है ऑफिस का, मन लगाकर काम करना। अब देखना मिस्टर जॉय, तेरी बेबी की सौभाग्य से सब अच्छा होगा तुम्हारी लाइफ में। बड़ी भाग्यशाली है हमारी बहू। संभाल कर जाना। दुग्गा दुग्गा, मेरे सुजॉय बाबा की रक्षा करना माँ, सारी परेशानी से उसे दूर रखना। लाल तक जो है, हाँ थोड़ा जल्दी ले लेना। बस 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 यहीं रोक दो। ऐसा लो। अरे बहू माँ, सुनना। हाँ हाँ बोलिए ना। मेरा एक काम करेगी क्या? ये शादी की मिठाई ना नंदिता मौसी के घर पहुंचानी है। मैंने सुजॉय बाबा को कितनी बार बोला, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है। अरे मैं ही चली जाती, लेकिन नंदिता मुझे जल्दी छोड़ेगी नहीं, इतनी बातें करती रहती है। मैं बस ये किचन का काम खत्म कर लूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। अरे किचन की चिंता तुम मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी घर के कामों से तुझे फुर्सत कहाँ मिलती है। तू बस ये मिठाई लेके जा, और हाँ जल्दी वापस आना, नहीं तो पता चला उसकी बातों के चक्कर में तेरा पूरा दिन वही निकल गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा सुन, वो पार्क के पीछे वाले रास्ते से जाना, क्या है ना तू जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है माँ। हेलो। हाँ माँ, अभी तक भेजा नहीं आपने उसको, इंतजार करते करते पक गया हूं मैं। भेज दिया है तो अभी तक आई क्यों नहीं है? ओह ठीक है माँ, देखता हूँ। हाँ माँ, जैसा हमने सोचा ना सब कुछ वैसा ही होगा। ठीक है माँ, रखता हूँ। प्रणाम। सुजॉय, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो ऑफिस में होना चाहिए। क्या? पर कब से जो है? शादी से कुछ दिन पहले ही। शादी से कुछ दिन पहले? मतलब पिछले 1 महीने से तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है और तुमने हम सबसे ये बात छुपाए रखी। तो क्यों सुजॉय? कम से कम मुझे तो तुम ये बात बता सकते थे ना। क्या बताता मैं? किस मुंह से बताता? मैंने सोचा था कि बोल दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि बाबा शादी के लिए मना कर देंगे। मैं तुमको खोना नहीं चाहता था टुकु। सुजॉय, तो क्या ऐसे रोज सुबह सुबह तैयार होकर ऐसे आप पार्क में बैठोगे तुम? नहीं, आज तो इंटरव्यू था। मैंने सोचा था इंटरव्यू है
जाऊंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं रहेगी और प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। लेकिन क्या? इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। सुजॉय, एक इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास डिग्रीज है, आई एम श्योर तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। अब चलो, ऐसे यहाँ बैठे रहने से तो कोई फायदा नहीं है ना। घर जाकर हम माँ को सब सच बात बता देते हैं। नहीं। हाँ सुजॉय, वो माँ है तुम्हारी, समझ जाएंगी वो, ठीक है? और तुम एक बात हमेशा याद रखना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एक आदमी घर से बाहर काम के नाम पर निकलता है और सड़क पर खाली बैठा हुआ मिलता है, फिर भी पत्नी उस पर भरोसा करके उसका हौसला बढ़ाती है। सुख दुख में काम आने का नाम ही जीवन साथी है, लेकिन भावनाओं में बहकर जो दिख रहा है या जो दिखाया जा रहा है उसी को सच मान लेना क्या सही है? आखिर क्यों सुजॉय अपनी पत्नी के सामने ये दिखावा कर रहा था? इसके पीछे उसका क्या मकसद था? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। माँ जब सुनेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी? सुजॉय, वो माँ है तुम्हारी। और फिर जरा बताओ, अगर तुम अपनी परेशानी अपनों से शेयर नहीं करोगे तो किसके साथ शेयर करोगे? और जरा सोचो, अगर ये बात उन्हें बाहर किसी से पता चली तो? सुजॉय, इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक जॉब ही तो गया तुम्हारा, कोई मर्डर तो नहीं किया ना तुमने किसी का? सुजॉय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा। बेटा, दो गुंडे टाइप के लोग आए थे, बोल रहे थे तुमने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, और अगर अगले महीने तक पेमेंट नहीं हुआ तो वो अलग स्टाइल से लेने आएंगे। ये सब क्या है सुजॉय? अरे कोई और लोग हमारे घर को नीलाम कैसे कर सकते हैं? तुमने कभी इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों? ये गॉर्जियस, क्या कह रहा है तू? अरे 1 महीना हो गया तेरी नौकरी गए और तू मुझे अब बता रहा है? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरे नसीब में तो सुख ही नहीं लिखा है। माँ परेशान मत होइए माँ। हाँ, सुजॉय पढ़े लिखे हैं, उन्हें बहुत जल्द दूसरी जॉब मिल जाएगी माँ। यही सोच के तो इसे पढ़ाया लिखा इतना बड़ा किया। सोचा था बुढ़ापे में आराम से रहूंगी, पर नहीं, मेरे नसीब में तो नर्क ही लिखा है। ए दुखा माँ, ऐसा मैंने क्या पाप किया जो आप मेरे हिस्से दुख डाल रहे हो माँ? माँ प्लीज अब ऐसा मत कहिए माँ। सुजॉय दूसरे जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं ना माँ, देखिए बहुत जल्द सब ठीक हो जाए, आप संभालिए अपने आप को। क्या हो गया? माँ क्या हुआ? माँ ठीक ठीक है ना माँ? माँ, इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इन्हें जल्द से जल्द आईसीयू में एडमिट करना होगा। आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, और ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्हें अंदर लो। टुपुर, ये वॉलेट लो और फॉर्मेलिटीज पूरी करो। मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, ओके? माँ, सिस्टर फॉर्म। जी हाँ, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। मैम आप पैसे जमा करवा दीजिए, 1 डे के 10,000 रुपीज है। 1 मिनट। मैम आपका कार्ड का ट्रांजैक्शन डिक्लाइन बता रहा है, शायद इसमें बैलेंस नहीं है, आप कैश पे करवा दीजिए। 1 सेकेंड, आप ये कार्ड रखें, इसमें बैलेंस है। मैं 50,000 ट्रांजैक्शन कर लेती हूँ। ठीक है। ये आपका कार्ड। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए।
डॉक्टर साहब, माँ कैसी है? देखिए, उनकी कंडीशन में पहले से सुधार है, लेकिन वो खतरे से बाहर नहीं है। माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कम से कम 1 हफ्ते यहाँ पर रखना होगा। ये बोलছেন? सुजॉय, तुम्हारा वॉलेट। अब सुजॉय, वो तुमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी? वो तो मैंने कर दिए, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ को उन्होंने 7 दिन के लिए रखने के लिए बोला है, पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? कहीं माँ को कुछ हो गया तो? नहीं सुजॉय, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, माँ को कुछ नहीं होगा। मैं बाबा से बात करती हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। बाबा से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों सुजॉय, वो कोई गैर तो नहीं है ना? मैंने कहा ना, बाबा से हम पैसे नहीं लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? नहीं का मतलब नहीं। मैं नहीं चाहता कि उनको ऐसा लगे कि मेरे पास अपनी माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। सुजॉय, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। अरे वो बाबा है मेरे, और फिर हमारे पास जब पैसे आएंगे ना, हम उन्हें वापस कर देंगे। नहीं, मैं उनकी नजर में सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी नीचे नहीं गिरा सकता। अच्छा ये सब छोड़ो, हम वहां से मिल लेते हैं, चलो। बेटा प्रॉब्लम तो लाइफ का हिस्सा है, और तुम लोग अपनी प्रॉब्लम मुझसे नहीं कहोगे तो फिर किससे कहोगे? मैं भी तो तुम्हारा अपना ही हूँ। बाबा, पर सुजॉय आपसे पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है ना। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतने पैसों का अरेंजमेंट करेंगे कैसे? इसमें चिंता करने की क्या बात है? सुजॉय बाबा पढ़ा लिखा है, जल्दी उसे दूसरा जॉब मिल जाएगा। वही तो बाबा, मैंने भी उसे यही समझाया, पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं सुजॉय बाबा से बात कर लूंगा, तब तक के लिए कुछ पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए देता हूँ, ठीक है? मैंने मना किया था ना, बाबा से पैसे की बात करने की क्या जरूरत थी? पर इसमें बुराई क्या है? बाबा हमारी हेल्प करना चाहते हैं, और अगर ऐसे वक्त में हमने उनसे पैसे ले भी लिए तो इसमें गलत क्या है? गलत है, ये मेरी इज्जत का सवाल है, और ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं इसे खुद अपने दम पर हैंडल करना चाहता हूँ। फिर सुजॉय, तुम इतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे करोगे अकेले? कर लूंगा, जैसे भी होगा कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अपने बाबा से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? लोन भरना है। मोहन, श्रुति, कदम, मिनी, इतनी उधारी, हे भगवान। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर थोड़ी हेल्प हो जाती तो अच्छा रहता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। हाय आलोक। ओके चल ठीक है, बाय। सुजय, सुजय, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खोल, मैंने कहा दरवाजा खोल। अरे क्यों फालतू में मोहल्ले में नाटक लगा के रखा है? दरवाजा खोल नहीं तो तोड़ दूंगा तेरे। कौन है आप लोग? देख इसको, सुजय सुजय, ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सुजय, अरे सुजय, अरे अरे ये क्या कर रहे हो?
चल बाहर निकल शहर। पैसा लेके भागता है। मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। ओ मैडम, पुलिस वकील जज सबसे बात करके आए अपन। 15 दिन का बोल के पैसा लिया ये बैच पे, 2 महीना हो गया, एक पैसा वापस नहीं किया इसने। देखिए जो भी है हम आपके पैसे लौटा देंगे, पर प्लीज इन्हें कुछ मत कीजिए, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। 15 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं किया ना तो मारने घर नहीं आऊंगा, बाहर निपट जाएगा, समझा? 15 दिन चल रहे। सुजॉय, सुजॉय, सुजॉय तुम ठीक हो ना? सुजॉय, 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 सुजॉय दरवाजा खोलो। सुजॉय, तुम्हें मेरी कसम, सुजॉय दरवाजा खोलो। सुजॉय मेरी बात सुनो। सुजॉय, सुजॉय दरवाजा खोलो। सुजॉय, सुजॉय, सुजॉय मेरी बात सुनो। सुजॉय, सुजॉय दरवाजा खोलो। सुजॉय, सुजॉय, सुजॉय ये क्या कर रहे हो तुम? सुजॉय, 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 सुजॉय मेरी बात सुनो। सुजॉय, सुजॉय दरवाजा खोलो। सुजॉय, 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 सुजॉय क्या कर रहे हो तुम? सुजॉय, सुजॉय क्या कर रहे हो? सुजॉय, सुजॉय पागल हो गए क्या तुम? तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? सुजॉय, सुजॉय, सुजॉय क्या कर रहे हो? सुजॉय, 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 सुजॉय ये क्या पागलपन है? सुजॉय अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूंगी? सुजॉय ये क्या पागलपन है? सुजॉय गुड। देखिए फिलहाल तो मैंने दवाई दे दी है, लेकिन आप लोग एक बात का ख्याल रखिए कि ये कोई मेंटल स्ट्रेस ना ले। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सुजोय बाबा, टूपुर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। परेशानियां तो सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन उनसे दूर भागना इसका सॉल्यूशन नहीं है। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें लेक्चर देने लग गया। मैं जानता हूं तुम बहुत समझदार हो। बेटा मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता है, उस रिश्ते की वजह से मैं तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प करना चाहता हूं। थैंक यू बाबा, लेकिन पैसे की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम मेरी मदद लेना नहीं चाहते, लेकिन टूपुर मेरी इकलौती बच्ची है। बहुत प्यार करता हूं मैं इससे, मेरा सब कुछ इसका है। इसकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। कुछ और ना सही तो इसकी खातिर ये पैसे रख लो, रख लो। अच्छा बेटा मैं चलता हूं, ठीक है? सुजॉय मैं पापा को जरा छोड़ कर आती हूँ। पापा वो तो अच्छा हो मैंने उन्हें देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ऐसे कैसे उसे कुछ हो सकता है? बेटा जब तक तू उसके साथ है उसे कुछ नहीं हो सकता। पर पापा मैं हमेशा तो उनके साथ नहीं रह सकती ना, कहीं उन्होंने वापस से ऐसा कुछ किया तो? पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा कुछ नहीं होगा। इस समय वो पैसों को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम में है, तुम चिंता मत करो, मैं ही कुछ सोचता हूँ। पर पापा वो आपसे पैसे लेना नहीं चाहते हैं और मुझे डर है कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो जाए। मैं समझ सकता हूँ, मैं ही कुछ ऐसा तरीका सोचता हूँ जिससे उसकी हेल्प भी हो जाए और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी हर्ट ना हो। बाबा देखना इस बार मैं ही जीतूंगी।
ये हरियाली कहाँ से मिली तुझे? मिली नहीं है, कमाई है, मेहनत की। आजकल बहुत कमाई हो रही है तेरी। हाँ, समझ लो कि इस दहेज की पहली किस्त। या फिर हमारे बिजनेस का पहला प्रॉफिट। इसकी खुशबू तो कुछ और ही है। चल, कुछ तो ढंग का काम किया तूने। अब ऐसा काम हर महीने होते रहेगा और हर महीने आती रहेगी दहेज की किस्त। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं। डॉक्टर, गाड़ी की चाबी देना। की हलो, भूकंप आया क्या? बोलो ना। दहेज के केसेस में जरूरी नहीं कि हर वक्त सीधे सीधे दहेज मांगा जाए। कुछ लोग दहेज निकलवाने के लिए नीचता और धोखे की हद पार कर देते हैं। ऐसे लोग पहले तो ऐसी लड़की से शादी करते हैं कि बिना मांगे पैसे मिले, और ना हो तो पैसे वसूलने के बहाने बनाते हैं। और एक लड़की जब अपना घर छोड़कर ऐसे गिद्धों के घर में आती है तो खतरा सिर्फ उसके विश्वास और रिश्ते पर ही नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी पर भी मंडराने लगता है। तुपुर ने अपने पिता की मदद से हालात को संभालने की कोशिश की, पर हालात को समझना भी तो जरूरी है। तुपुर को यह पता करना चाहिए था कि सुजॉय की नौकरी क्यों गई, हॉस्पिटल में एडमिट उसकी मां की बीमारी कितनी गंभीर थी। सच को अगर खुद ना परखा तो ये मासूमियत और जज्बाती होना भी बहुत भारी पड़ सकता है। हैं बाबा, कैसे हैं आप? टोपर बेटा, बाबा ठीक है ना बाबा? हेलो, आप कुछ बोल के नहीं रहे। हेलो, बाबा उठिए ना बाबा। संभाल अपने आप को, बस कर बच्चा। माजी बाप, बाबा को बोल रहा उठने के लिए। बाबा, माँ देखिए ना बाबा को क्या होगा। बाबा को उठाओ ना माँ, बाबा को बोलो ना मुझसे बात करे माँ। बस कर बच्चे, बस कर, मत रो। बाबा चले गए बेटा। नहीं नहीं, तुम्हारे रोने से नहीं आएंगे वापस। नहीं माँ, बाबा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा को बोलो ना उठने के लिए। शरण भजा अहम त्वाम पापोध्या मोक्षामि मम सुखा। बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, इस घर में 13 दिन तक घी का दीपक जलता रहना चाहिए, जिससे दिवंगत आत्मा को शांति मिले। पंडित जी, टुपुर अपने माँ बाबा की इकलौती संतान है, अब उसे यहाँ रहना होगा। हाँ मामा, चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, सुजॉय है। हाँ, हम तुम्हारे साथ यहीं रहेंगे, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। संभालो अपने आप को।
माँ, मैंने तो एक मोती मांगा था, आपने तो खजाना दे दिया। क्या की कोशिश? क्या कर रही हो माँ? कुछ अपने लिए निकाल लो। पागल हो गई हो क्या? थोड़े से गहनों के चक्कर में ना पूरे पकड़े जाएंगे। क्यों? माँ, पटना में बंगलो, परदवान प्रॉपर्टी, 100 एकड़, 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट, 20 लाख का फिक्स डिपॉजिट। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं सपना देख रहा हूँ क्या? अरे यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। मैंने सोचा था थोड़े से गहने होंगे और पैसे होंगे कुछ, पर यहाँ तो पूरी सोने की खान है। माँ चुप, कुछ सुनने का। देखिए, इस वसीयतनामे के मुताबिक मिलाद रेजी की पूरी प्रॉपर्टी उनकी बेटी तुपुर के नाम होगी। एक काम क्यों नहीं करता? उसे ना ढेर सारी नींद की गोलियां ना दूध में मिला के पिला दे, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। की बोल छो माँ? फिर हमारा झंझट शुरू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसना। एक काम करते हैं, उसे पंखे से लटका देते हैं। अरे बोल देंगे कि बाबा के मौत के गम में उसने खुदकुशी कर ली। पक करो ना, और दिन सोचने दो, मेरे को उल्टा सीधा आइडिया दे रही हो। सोचने दो, बड़ा आया मास्टरमाइंड। 10वीं में 5 बार फेल हो चुका था, याद है ना? सोचने दो। कल? क्या कल? आसमान से बिजली गिरने वाली है क्या? कल तक वेट करो, सब पता चल जाएगा। अपने आप पता चल जाएगा, अखबार में छप के आएगा। माँ चुप, अरे तुम बताएगा नहीं तो चुप, सोचते दो। श्योती, तुम्हारी नौकरी लग गई, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खूब सुंदर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी खुश हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अच्छा ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। हैं बाबा, बिल्कुल लेट नहीं करूंगी। आज तो खूब जम के सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अगर यही बता दिया तो सरप्राइज कैसे होगा? प्लीज बताओ ना। देखो ना, मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है ना, और बारिश भी इतनी अच्छी हो रही है। देखो, मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। प्लीज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बताओ ना। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, और मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। आफ्टर ऑल मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है। आज के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। ये तुम्हारा सरप्राइज? ये कैसी सुनसान जगह पे ले आए हो मुझे? टुपुर, ये ब्रिज मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जब भी मैं कभी उदास होता हूँ या बहुत खुश होता हूँ तो इस ब्रिज पर आ जाता हूँ। एक अलग सा सुकून मिलता है यहाँ। और आज ना मैं बहुत खुश हूँ।
अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लोग यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब आज तुम्हारा दिन है और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है तो रुक जाते हैं। आप चाय लीजिए ना, हाँ जी, लीजिए। ठंडी हो रही है। या। वैसे उसने सारे साइन तो कर दिए थे ना? हाँ भाई जी, साइन तो कर लिए, लेकिन कुछ पेपर पर साइन करना भूल गई हो। ओह, हाय मिस्टर बोस। अरे हेलो सुजय, हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड सर। या अरे सुजय बाबा, बौमा कहाँ है? वकील साहब को कुछ पेपर्स पे सिग्नेचर चाहिए उसके। सिग्नेचर? उसने तो सारे पेपर्स पे सिग्नेचर कर दिए थे ना। हाँ बेटा, लेकिन ये कुछ पेपर पर वो साइन करना भूल गई है, और जब तक ये साइन नहीं हो गए तब तक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होगा बेटा। अच्छा, वैसे तुपुर है कहाँ? वो फ्रेंड्स के यहाँ गई है और मैं उसे फोन करके बुला देता हूँ। आप पेपर यहाँ छोड़ के जाइए, मैं साइन करवा लूंगा। ठीक है, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी करवा लेना, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स बनने में लेट हो गया ना तो पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। ओके। या सब कुछ अच्छे से चल रहा था, एक तुम्हारी वजह से सब चौपट हो गया। मुझे क्या पता था कि वो बेवकूफ सारे पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं किए। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तू है। ये गोबर भरा है दिमाग में। अरे क्या जरूरत थी इतना जल्दी उसे मारने की? तुमको तो हीरो बनना था, सब सत्यानाश कर दिया। अब बन हीरो। आप चिल्लाने से कोई फायदा है? मुझे कुछ सोचने दो। हाँ, सोचने दो। सोच के तो ये सब किया है, अब कहाँ से लाएगा उसे? उसके भूत से सिग्नेचर करवाएगा। और वो बुढ़े को क्यों मारा? सारा खेल वहीं से गड़बड़ हो गया। अच्छा खासा पैसे दे रहा था, घर खर्च आराम से चल रहा था। नहीं, मारना जरूरी था उसको। अगर वो नहीं मरता ना तो तुम यहाँ बैठ के मेरे सर पर नाच नहीं होती, जेल में बैठी होती। सब कुछ पता चल गया था उसको। मुझे भी। पर दुख तो इस बात का है कि आप लोगों की सच्चाई मुझे बाबा के जाने के बाद पता चली। काश थोड़ा पहले पता चला होता तो आज शायद मेरे बाबा जिंदा होते। ये जिंदा कैसे हुए? भाई तूने तो कहा था मर गई, फिर कैसे? हाँ, कोशिश तो पूरी की थी आप लोगों ने मुझे मारने की, और धक्का भी दे दिया था ब्रिज से। पर आप लोगों को क्या लगता है कि प्लानिंग सिर्फ आप लोग कर सकते हैं? मैं बताती हूँ। हैं बाबा, कैसे आप? मैं तुमसे सुजोय के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। सुजॉय के बारे में बोलिए ना। ये सब बातें मैं फोन पे नहीं बता सकता। क्या हुआ बाबा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम घर पे ही ठहरो, फिर बताता हूँ उसकी सारी करतूतें। बाबा! हाँ, कुछ दिन पहले आपके पिताजी यहाँ आए थे, सुजय के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने बताया कि सुजय उनका दामाद है। तो फिर आपने क्या कहा वापस से? देखिए, आप उनकी पत्नी हैं। हो सकता है कि मैं जो कुछ भी बताऊं वो सुनकर आपको अच्छा ना लगे। माने क्या मतलब है आपका? मतलब ये है टुपुर जी, इस सुजय ने इस कंपनी के साथ में फ्रॉड करने की कोशिश की थी। हम तो पुलिस कंप्लेंट भी करने वाले थे, लेकिन उसने माफी मांग ली और कहने लगा कि गलती हो गई। बाद में जब इंक्वायरी किया तो पता चला कि उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उसके डिग्रीज भी फेक हैं। सुजॉय। हाँ काका, आपको कुछ मुझसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, दरअसल मैं तुम्हारे बाबा की वसीयतनामे के बारे में बात करना चाहता था बेटा। हाँ काका, बोलिए ना। देखो बेटा, तुम्हारे बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर की है। मैं पेपर रेडी कर रहा हूँ और कुछ ही दिन में तैयार भी हो जाएगा।
इसके बाद बेटा तुम्हारे बाबा की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम किसी को अपना नॉमिनी बनाना चाहती हो? टुपुर बेटा, टुपुर, आर यू ओके? हाँ काका, बोलिए क्या? मैं तुमसे बेटा पूछ रहा था कि तुम किसी को अपना नॉमिनी बनाना चाहती हो? नॉमिनी किसे? क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। वो काका, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। बोलो बेटा। जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके जस्ट पहले उनका कॉल आया था मुझे, और वो मुझे सुजॉय के बारे में बताना चाहते थे। सुजॉय के बारे में? क्या बेटा? काका, उन्होंने कहा था कि वो घर आकर बताएंगे, पर इससे पहले कि वो घर आ पाते किसी ने उन्हें कार से टक्कर मार दी जानबूझकर। फिर उसके बाद मैं उनके एक्सीडेंट वाली जगह पहुंची तो मैंने वहां सुजॉय का ऑफिस देखा जहां वो पहले काम करता था, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि शायद पापा को जो भी कुछ मुझे बताना था वो वहीं से उन्हें पता चला था, और उसी बारे में वो मुझे कुछ बताना चाहते थे। उसके बाद मैं कुछ दिन बाद उसके ऑफिस गई और वहां मुझे पता चला कि सुजॉय ने उस कंपनी में फ्रॉड किया है काका। What? और इतना ही नहीं, ऐसे फ्रॉड के और भी कई केसेस चल रहे हैं उस पर सुजॉय तो भला इंसान लगता है। हाँ काका, मुझे भी ऐसे ही लगता था। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ना कि बाबा के एक्सीडेंट के पीछे वो ना सुजॉय का ही हाथ है। काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, सुजॉय पर हम साथ में मिलकर नजर रखेंगे, और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन जब मैंने आपको और सुजॉय को बाबा के कमरे में ताक झांक करते देखा था ना, तभी मुझे आप लोगों की असलियत पता चल गई थी। 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी, और फिर काका के साथ मिलकर मैंने ये प्लान बनाया। और जब सुजॉय ने मुझे फोन कर ये कहा कि उसे नई जॉब मिल गई है, मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने तुरंत काका को फोन किया, और काका ने पुलिस को फोन किया, और पुलिस हम दोनों का पीछा कर रही थी। और जब तुमने मुझे नदी में धक्का दिया ना, तो पुलिस ने मेरी जान बचाई। और फिर काका के प्लान के मुताबिक हम यहाँ गए। और ये जानते हुए भी कि इनकी अपनी जान को खतरा है, फिर भी तुम दोनों का सच सामने लाने के लिए इसने कदम उठाया। बेटा, तुम बहुत ही बहादुर हो, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। नहीं काका, अगर आप नहीं होते तो मैं ये कुछ भी नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। हर रोज करीब 23 हत्याएं दहेज की वजह से होती हैं। यानी अपनी बात खत्म करके जब मैं आपसे विदा लूंगी, तब तक देश में कहीं ना कहीं एक मासूम बेटी दहेज के दानवों की बलि चढ़ जाएगी। दिल दहला देने वाला है ये सच। अगर हमारे आसपास सर उठाकर खड़ा है ये, तो बात सिर्फ चिंता की नहीं है। अपराध का ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब बेटियां तुपुर की तरह ये ठान ले कि दहेज के लिए की गई कोई भी नीचता, कोई भी मांग वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। दहेज निषेध कानून 1961 की धारा 3 के अनुसार दहेज लेने या देने पर कम से कम 5 साल की जेल के साथ 15,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 304B और धारा 498A के तहत भी ऐसे मामलों के कानूनी कार्रवाई होती है। दहेज के लेन देन वाले विवाह में शामिल मेहमान भी अपराधी माने जाते हैं। सुजॉय की मां पर इन्हीं धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ, और अदालत ने उसे दोषी पाते हुए 15,000 के जुर्माने के साथ 5 साल की सजा सुनाई। वहीं सुजॉय को तुपुर के पिता की हत्या और तुपुर की हत्या की कोशिश का दोषी माना गया। उसे उम्र कैद हुई। कानून तभी साथ दे पाएगा जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, दहेज के लालचियों का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन कई लोगों की आंखें तब खुलती हैं
जब घर की लड़की की जान तक जा चुकी होती है। इसी सोच को बदलने की जरूरत है। लालच और धोखे को भांपने की सतर्कता रखिए और ऐसे मामलों में फौरन सख्त एक्शन लीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।